अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन के शामी कबाब बना रही हूँ और उसकी रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ। ये मैंने चिकन लिया है, 1.5 किलो चिकन है, तकरीबन 1 किलो चिकन के पीस हैं, जैसे फ्रेश चिकन होता है वो है, और साथ मैंने ये बोनलेस डाला है, उसको तकरीबन 1.5 किलो किया है मैंने। और इसमें मैंने तकरीबन आप आधा किलो ऊपर से बोनलेस के पीस डाल सकते हैं, अदरवाइज़ 1 किलो का भी रेशो रख सकते हैं। मैं आपको 1.5 किलो का बता रही हूँ। तो इसमें मैंने 3 ब्रेस्ट के पीस अलग से डाले चिकन के, और चिकन का जो गोश्त है वो 1 किलो है, 1 से 1.25 किलो के अंदर है, 1100 ग्राम है। तो ये तकरीबन 1.5 किलो है। इसमें ये जैसे थोड़ा सा बॉयल आता है, मैं इसका ऊपर का पानी ज़रा उतार के, तो इसमें साथ ही मैं मसाले ऐड करती हूँ और वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैं आपको आज फिर एक बात रिमाइंड करवा दूँगी, हर एक की अपनी रेसिपी होती है, बहुत वेरिएशन होती हैं हर तरह के खानों में। एक जो मैं चिकन के कबाब शामी बता रही हूँ आपको, इसमें भी बहुत वेरिएशन है। फिर इसमें आप मीट अगर लें, बकरे का लें, मटन का लें, उसमें डिफरेंट हो जाती है, वो भी डिफरेंट एक फ्लेवर आता है। अगर आप मीट यूज़ करेंगे वो 1 किलो के हिसाब से, उसमें आप जो है, मैंने अभी इसको ज़रा सा कुक करना है, 15 से 20 मिनट चिकन पकेगी, तो तकरीबन ये हाफ कुक होगी। तो मैं इसमें भीगी हुई चने की दाल जो 1 घंटा भीगी होगी, वो मैंने 1.5 कप डालनी है, तकरीबन 300 ग्राम। ठीक है, आप चाहें थोड़ा रेशो ऊपर रख सकते हैं चने की दाल का, थोड़ा कम कर सकते हैं, वो आप पे है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड जाएगा वो 300 ग्राम जाएगा। ठीक है, उसके साथ मैं अभी ये जब पानी उतार दूंगी, थोड़ा सा ऊपर से मैं झाग इसका उतार के, मैंने मसाले जो ऐड करने हैं वो मैं डालते हुए दिखाती हूँ। फिर मैं जब हाफ डन हो जाएगा उस टाइम पे मैं चने की दाल डालते हुए दिखाऊंगी। फिर ये फुल कुक हो जाएगा तो फिर मैं आपको फुल हुआ हुआ दिखाऊंगी, और उसके बाद चॉपराइज करना है, उसके बाद जो मसाले ऐड करने हैं ऊपर से शामी कबाब में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो फिर मैं दोबारा ये झाग उतार के और मसाले ऐड करते हुए आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसका जो ऊपर का झाग था वो तकरीबन मैंने निकाल दिया है, जो हल्का सा है वो भी साथ साथ हम निकाल देंगे, जितना निकल सकता है उसको निकालें आप। और बाकी अब जो है उसमें मैं इसके मसाले ऐड करने लगी हूँ। सिर्फ मसालों में जो जाएगी चीज़ वो नमक मिर्च है। ये मैंने एक बड़ा चम्मच नमक का और मिर्च का डाला है। ठीक है, और इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक का गया है, 1 बड़ा चम्मच मिर्च का गया है। साथ ये मैंने 3 बड़ी प्याज़ें ली हैं, मीडियम ले लें आप, 4 या 3 बड़ी प्याज़ें ले लें। 1 पॉड लहसुन का है, 1 पीस ऑफ जिंजर है, 2 to 3 इंचेस का। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है बीच में। और इसमें आप साबुत गरम मसाला डालेंगे। मैं फ़िलहाल अपने टेस्ट के लिए इस दफ़ा अभी ऐड नहीं कर रही, आप उसमें ऐड करेंगे जो ऑथेंटिक फ्लेवर है उसके लिए। 1 दालचीनी का टुकड़ा 3 इंच का। ठीक है, और 10 से 12 इसमें काली मिर्चें, 15 तक काली मिर्चें डालें आप, 3-4 लौंगे डाल दें और 1 बड़ी इलायची डाल दें। ठीक है, ये चीज़ें आपने डाल के इसको अब आपने दम पे रख देना। दम से मतलब ये है कि ये पकता रहे आराम से, और 15 से 20 मिनट जब ये पक जाएगा ना, ये हाफ डन हो जाएगा, क्योंकि चिकन है जल्दी गलता है। तो इसमें आप फिर चने की दाल जो भीगी होगी 1 घंटा, 300 ग्राम से 350 ग्राम, वो आप इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद उन दोनों को गलने तक, बिल्कुल नरम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। फिर मैं इसमें से हड्डियाँ जो चिकन की हैं वो अलग कर दूंगी, गोश्त रहने दूंगी, और जो बाकी गोश्त है उसको छोटे हाथ से रेशे करके मैं चॉपर में डाल दूंगी। ये देखें, ये मेरा हाफ कुक हो गया चिकन, और मसाले जितने भी हमने जो भी डाले थे इसमें, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चने की दाल, जो मेरी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा अच्छी तरह भीगी हुई है। ये मैंने ऐड कर दी, और अब मैं इसको पकने दूंगी इसके साथ। ठीक है, तो अभी इसके साथ अच्छी तरह से गल जाएगी। लास्ट में मैं नमक मिर्च फिर से चेक कर लूँगी इसमें, अगर आपको भी कुछ कमी ज़्यादती लगे आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने एक हल्का रेशो रखती हूँ हमेशा मसालों में, क्योंकि बाद में और शामिल किए जा सकते हैं, उनको कम करना मुश्किल होता है। ठीक है, ये देखें, चूल्हा तकरीबन अब मैं बंद करने लगी हूँ।
एक आध मिनट तक ये बिल्कुल हो गया है। अब मैं हड्डियाँ अलग कर दूंगी, और अगर अदरक आपने पीसना हो चॉपर में तो चॉप कर लें, अदरवाइज इस स्टेज पे अदरक निकाल दें। बाकी तो आपको कोई मसाला नज़र नहीं आएगा सिवाय काले मिर्च या एक आध लौंग के। तो जो मैंने दालचीनी थी वो भी निकाल दी है, बड़ी इलायची थी वो भी निकाल दी है, ठीक है। और मैंने टेस्ट कर लिया है, इस वक्त परफेक्ट है। जब मैं इसको चॉपर करके अंडा और पिसा गरम मसाला शामिल करूँगी उस टाइम पे मैं चख लूँगी, नमक मुझे कम लगा तो मैं उस टाइम पे और डाल दूँगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें मैंने आपको बताया था तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने मिर्चों का डाला है और 1.5 चम्मच नमक का डाला है, क्योंकि पहले एक एक डाला था, आधा आधा बाद में टेस्ट करके ऐड किया था। ओके, फिर मैं आपको चॉपर करते हुए एक दफ़ा दिखाऊंगी और फिर मसाला उसको बनाते हुए कबाब। अच्छा, ये देखें मैंने यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया है, जो मेरा मसाला था उसको मैंने चॉपर कर लिया है। अब मैं लास्ट में आपको दिखाने लगी हूँ कि मैं ये डालूँगी हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना, ठीक है। और ये मैंने इसमें ऐड करने के लिए बाद में ये रखी हुई हैं चीज़ें। एक ये तकरीबन 2 अंडे हैं फेंटे हुए, और थोड़ा सा गरम मसाला है पिसा हुआ, हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च है आधा टीस्पून, और थोड़ा सा नमक मैंने रखा है जो ऊपर मैं चेक कर लूँगी तो फिर मैं डाल दूँगी। ओके, ये मैं करके आपको बता देती हूँ। ये मशीन चलेगी तो इसकी आवाज़ आएगी, इसलिए मैं इसको बंद कर रही हूँ और ये चॉपर करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जो मेरा लास्ट पोर्शन रह गया था चॉपर होने वाला, उसमें मैंने हरा धनिया आपके सामने डाला था और पुदीना और हरी मिर्चें, और ये मैंने पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक मैंने टेस्ट किया है, मैंने अपने हिसाब से डाल लिया है, और कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। अब ये सारा डल गया है, अंडा भी मैंने बीच में शामिल कर दिया। अब मैं अच्छी तरह मिक्स करके इसको कबाब बनाती हूँ, फिर मैं आपको कबाब बनाते हुए और फिर फ्राई करते हुए दिखा दूँगी। हाँ जी, ये देखें, ये मेरे कबाब जो हैं वो तैयार हैं। ये मैंने कबाब बना के उनकी लेयर कर दी है इस तरह चॉपर्स में। ये मैंने फ़्रेश निकाले हैं, ये यूज़ नहीं है, उनको काट के मैंने इस तरह बना ली है। ये मैंने ऊपर आलू के और चिकन के कटलेट्स हैं जिसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। और ये मेरे नीचे शामी के कबाब हैं, चिकन के शामी कबाब हैं, ठीक है। इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, एक दिन बाद में निकाल के इनको सबको शॉपर में डाल दूँगी सिंपली, और वो आराम से उस स्टेबल रहेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं जो बना रही हूँ फ्राई करते हुए। ये देखें, ये मेरे चिकन के शामी कबाब हैं। मैंने आज बिल्कुल भी कुछ भी नहीं इन पे लगाया, मैंने अंडा भी नहीं लगाया हुआ ऊपर, क्योंकि मैंने अंडा अंदर दोनों में डाला था तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने एज़ इट इज़ इनको फ्राई किया है फॉर द टेस्ट, मैं टेस्ट करने के लिए इनको फ्राई कर रही हूँ। ये तो मेरे उस दिन जो मैंने बनाए थे आपको दिखाए थे, ये मैंने आज फिर दोबारा बनाए हैं चिकन कटलेट्स, ठीक है। ये वो वाले हैं, और उस दिन मैंने ब्रेड क्रम लगाए थे, आज मैंने ब्रेड क्रम अंडा कुछ भी नहीं लगाया, तो ये वैसे ही हैं, सिंपल फ्राई किए हैं। और ये भी मेरे शामी कबाब हैं जो मैं आज विदाउट अंडे के फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो लास्ट इसको फिनिशिंग अंडे के साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी जो शामी कबाब की बेसिक है, और ये आलू के जो चिकन के कटलेट्स, इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ आपको। तो वीडियोस को लाइक किया करें और ज़रूर कमेंट किया करें कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन मिल सके हर वीडियो का। ओके, इंशाल्लाह फिर मैं मज़ीद अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आपके सामने आऊँगी। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफिज़।